मैंने यहाँ पे आईपी दी है 10.0.0.1 इस वाले होस्ट पे, और यहाँ पे दी है 10.0.0.2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वाला पीसी इसको पिंग कर पाएगा? आंसर दो, हाँ या ना में। जी सर, हो जाएगा। करके देखते हैं ना, यहाँ पहले से लिख रखा है। हो गया। क्यों हो गया? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि ये क्लास एक ही आईपी है दोनों। सेम नेटवर्क में है दोनों, है ना? अच्छा, गुड। अब जैसे ही आपने पिंग किया, तब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, आर्प में आर्प टेबल में एक एंट्री हो गई है। हुई है एंट्री? यस सर। होता क्या है, जब जब कोई भी नेटवर्क डिवाइस, कोई भी होस्ट कम्युनिकेट करता है थ्रू आउट द नेटवर्क, तो क्या होता है उस टाइम पे, वो पर्टिकुलर डिवाइस क्या करता है, कुछ डिटेल्स सेव करके रखता है कि किससे मैंने कम्युनिकेट किया, या मेरे कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस। क्यों करता है? सो दैट कि अपने कम्युनिकेशन को क्या कर पाए, फास्ट कर पाए। क्या कर पाए? फास्ट कर पाए उसको। अगर ये सेव नहीं करेगा तो इशू होएगा, है ना? समझ रहे हो बात को? मैं क्या करता हूँ, आरप की एंट्री कैसे डिलीट मारते भाई, किसी को आइडिया है? आर्प हाइफन डी लिखोगे अगर, तो आर्प की एंट्री डिलीट हो जाती है आपके सिस्टम में। ये पीसी समझो आपकी, जैसे जिस तरह से आपका ये पीसी है ना, जैसे ये पीसी है आपका, यहाँ पे लिखो आर्प ए। कितनी एंट्रियाँ आ रही हैं इसमें, दिख रही हैं? दिख रही ना भाई? ये मैंने विंडोज़ का ओपन किया है, लेकिन सारी कितनी तो स्टैटिक हैं, देखो ये देखो, और एक डायनेमिक है। ओके। अगर मुझे मान लो यहाँ से डिलीट करना है आरप की एंट्री, कर दो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहीं करके देखते हैं। क्या लिख के आया? द आर्प एंट्री डिलीशन फेल्ड, द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रिक्वायर्ड एलिवेशन। भाई कुछ अभी फंक्शन वर्क भी कर रहा है ना इस टाइम पे सिस्टम में, समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से डिलीट नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। इस पे देखो मैंने क्या किया, आर्प में जैसे ही मैंने पिंग किया, तो पिंग ऐसे करके देखने पे कम समझ में आएगा। अभी मैंने डिलीट मार दी एंट्री। अब इस वाले पे देख लो, यहाँ पे तो नहीं एंट्री इसने बना ली है कहीं, इसमें भी देखो एंट्री आ गई उसकी, तो इसको भी डिलीट मार दो, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग समझना है कि आर्प कैसे काम करता है। ठीक है? अब चेक करो है क्या? नहीं है। नो आर्प एंट्री फाउंड, करेक्ट। कहने का मतलब ये है, जो पीसी के पास अपना आर्प टेबल होता है, आर्प टेबल का मतलब क्या, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है आर्प का फुल फॉर्म। इसका काम ये होता है, अगर आपके पास कोई आईपी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको आईपी के अगेंस्ट में क्या देगा, मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि फॉर कम्युनिकेशन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा होता है वर्चुअल एड्रेस, राइट? एक होता है आपका आईपी एड्रेस, जिसे मैं वर्चुअल एड्रेस बोल रहा हूँ, और एक होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस। और वर्चुअल एड्रेस जो मैंने बोला वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी आईपी एड्रेस बोलते हो, करेक्ट। बिना इसके कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आर्प का काम क्या होता है, जब कभी भी आप कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो, मान लो पीसी ए वाला PC2 PC3 के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो सबसे पहले क्या करेगा PC2, ये वाला चीज़ इंश्योर करेगा कि क्या मेरे पास इनफ डिटेल्स हैं इसके साथ में मेरे को पिंग करने के लिए या नहीं। अगर है आईपी एड्रेस तो है मान लो यहाँ पे, कैसे है आईपी एड्रेस, देखो सिमुलेशन मोड में आओ, आईपी एड्रेस तो पता है ना मुझे, लेकिन क्या मेरे पीसी को अगर मैं पिंग करूं इस वाले से इस वाले आईपी को, तो पिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें करेगा उसको समझो। तो मैंने यहाँ पे ना सिमुलेशन मोड ऑन कर दिया है, पिंग के टाइम पे बैकएंड में क्या होता है वो समझने के लिए। यहाँ से एक सिंपल सा पैकेट उठा रहा हूँ, एक यहाँ पे रख रहा हूँ, और एक यहाँ पे रख रहा हूँ। अब उसके बाद देखो दोनों पैकेट में क्या क्या इसको पढ़ते हैं। ये इस पे ये कौन सा पैकेट है, आर्प पैकेट है। इससे पहले क्या पैकेट चल रहा है यहाँ पे, आईसीएमपी। तो जब कभी भी आप पिंग करते हो, पिंग करने के बाद पिंग के बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, किसी कोई आइडिया है? हाँ जी, आईसीएमपी। आईसीएमपी काम करता है, करेक्ट। आईसीएमपी काम क्या होता है, देखो आईसीएमपी का एक्चुअल में काम होता है, पिंग जब आप करते हो, पिंग क्यों करते हो, पिंग एक यूटिलिटी है जो कि जिसका यूज होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, राइट?
कि क्या मेरी PC2 PC3 की कनेक्टिविटी दोनों की आपस में है। हाँ जी, इसको चेक करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, पिंग यूज करता हूँ। पिंग जब आप क्लिक करते हो, पिंग करते हो, अभी जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा है इसका मतलब पिंग ही था। या मैं सिस्टम से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ उसको, पिंग सिस्टम से डायरेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसका आप CLI खोल के रखो, ठीक है। आरब की एंट्री देखो कुछ हुई है, कोई एंट्री नहीं हुई है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ पैकेट को। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ पिंग, किया पिंग, एक पैकेट बन गया। क्या पैकेट है ये, ICMP है, ध्यान से देखना। अब ICMP में एक बार पढ़ो क्या है लिखा हुआ, लेयर 3 IP हेडर सोर्स। IP एड्रेस क्या लिख के आ गया यहाँ पे, सोर्स IP एड्रेस। इसका IP एड्रेस क्या है, 001 है, मैंने दिया था थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों ने देखा हो, इसे मैंने IP एड्रेस दिया है। अच्छा, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये यस सर। सोर्स का IP एड्रेस 1 है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस .2 है, और ICMP मैसेज है टाइप 8 लिखा है। टाइप 8 अभी इग्नोर करो, बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। इसके नीचे वाले पे आओ, ये आप OSI लेयर में समझ रहे हो। तो जब ICMP जनरेट हुआ, इसके पीछे जो पैकेट बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। एक तो सोर्स की IP होती है, यानी कि यहाँ से जहाँ से आप पिंग कर रहे हो। दूसरा डेस्टिनेशन की IP होती है, जिसको आप पिंग कर रहे हो, ये .2 है, करेक्ट। लेयर 2 पे क्या होता है, देखो लेयर 2 पे लिखा है ईथरनेट 2 हेडर। ध्यान से देखो यहाँ पे 00D0.9754.C1C5, ये क्या है बताओ जी, क्या है ये, मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस है। किसका मैक एड्रेस है ये ये PC2 का है, और उसके बाद वो सेकंड वाला PC3 के लिए दिखा रहा है। चलो ऊपर आउटबाउंड PDU में देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। चलो ईथरनेट 2 के उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये सबको समझ में आएगा नहीं अभी, कोई बात नहीं, आप समझो क्या क्या लिखा हुआ है। ICMP में तो आपको दिख गया क्या क्या है, ये देखो ICMP क्या, देखो थोड़ा कुछ दे रहा है डिटेल, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी। ऊपर चलो, ऊपर चलो, हाँ IP के अंदर सोर्स IP दिख रही है, डेस्टिनेशन IP दिख रही है। चलो और ऊपर आओ, ये देखो, इसमें देखो डेस्टिनेशन एड्रेस ये दिख रहा है, करेक्ट। सोर्स एड्रेस ये दिख रहा है। इसके कहने का क्या मतलब है भाई, ये बोलना चाह रहा है कि बॉस आप इस वाले PC से जहाँ से पिंग कर रहे हो ना, इसका मैक एड्रेस इस वाले इंटरफेस का, भाई मैक एड्रेस किसका होगा, इंटरफेस का ही होगा ना इसके। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एक प्रश्न करूं कि आपके लैपटॉप में कितने मैक एड्रेस हैं, तो इसका आंसर दो, क्या क्या है इसका आंसर, सभी से एक होगा सर। कैसे एक जितना होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा सर, जितना NIC होगा उतना मैक एड्रेस होगा सर। गुड, किसने दिया ये वाला आंसर, गौरव भाई ने सर। बहुत सही बढ़िया, दिया सर। बहुत बढ़िया। जितने NIC हैं उतने आपके मैक एड्रेस हैं, जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं आपके, नेटवर्क कार्ड जितने भी लगे हैं आपके PC में, उतने मैक एड्रेस हैं। इसका ये कोई ऐसा सीधा सा जवाब नहीं है कि एक है दो है, करेक्ट। तो अब अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूँ, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस इसने ले लिया, ये वाला मैक एड्रेस होना चाहिए। कैसे पता चलेगा भाई कि ये इसका यही मैक एड्रेस है, ये देखो लास्ट में दिख भी रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, देखो ध्यान से। मैक एड्रेस एकदम ऊपर देखो, पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0, लिंक अप है, IP एड्रेस ये है, IP वर्जन 6 एड्रेस हमने सेट ही नहीं किया, मैक एड्रेस ये दिख रहा है 9754C1C5। ऊपर वाले मैच करो इसको, दोनों को, दिखा दिखा, यही है, करेक्ट। अच्छा ये दूसरा वाला एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको कैसे मिला, अब क्वेश्चन ये है कैसे मिला भाई, बोलो किसी कोई आइडिया है यार। मैं इसके ARP की एंट्री अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ध्यान से देखो, एक मिनट, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा करके देखते हैं, पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन दिखेगी। अच्छा यहाँ आ जाओ, तो इससे क्या समझ में आया भाई, एक तो क्या है इसका एड्रेस, क्या है, किसका एड्रेस है ये मैक एड्रेस है इस वाले PC का। दूसरा वाला किसका है, PC2 का, PC3 का, सॉरी, यहाँ PC2 ये है, PC3 ये है। अब फिर एक बार नेक्स्ट की बटन दबाओ, यहाँ पे आगे देखो, अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इधर देखो ऊपर वाले पे आओ, देखो कुछ लिखा है, क्या लिखा है, स्क्रीन दिख रही सबको, साफ दिख रही है स्क्रीन, यस सर। लिखा है द पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट
अब एक आ रहा है नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट, इसने स्टार्ट किया है। हमने एक बार पहले भी कर लिया था ना। द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड्स इट टू द लोअर प्रोसेस। The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address. The destination IP address is in the same subnet. देखो लिख के आ रहा है भाई। क्यों कम्युनिकेट कर पा रहा था ये एक दूसरे से? क्योंकि सेम सबनेट में देखो लिख रहा है ये, देखो लिख रहा है पैकेट ट्रेसर। यही तो फायदा पैकेट ट्रेसर का। द डिवाइस सेंड्स द नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन। करेक्ट। नीचे वाले में आके पढ़ो, लिखा है द नेक्स्ट होप IP एड्रेस इज अ यूनिकास्ट। The ARP process looks it up in the ARP table. The next hop IP address is in the ARP table. The ARP process sets the frames. अब इशू क्या है पता है? हमने ना एक बार पैकेट एक बार जनरेट कर दिया था। तो एक काम करो, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इसकी पहले ARP की एंट्री को देख लेते हैं है क्या। देखो आ गई एंट्री, इसीलिए दिखा रहा था वो, मैं सोचूं क्यों दिखा रहा है। अब देखते हैं करके। हाँ अब कोई एंट्री नहीं, चलो। अरे भाई तू कहाँ से आ गया भाई? अभी कोई एंट्री नहीं है। अब उठाएं पैकेट, अब दिखेगा हमें जो देखना है एक्चुअल में। एक तो यहाँ पे रखो, नहीं रखो, रखे या पिंग करें, क्या करना है? पिंग करते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा फैंसी लगता है पिंग करने पे, है ना? क्यों गाइस, क्या बोलते हो? पिंग 10.0.0.2 एंटर। अब देखो दो पैकेट बन रहा है, ध्यान से देखो। जब पिंग करोगे क्या सबसे पहले बनेगा? या पहले ICMP बनेगा। ICMP को खोलो पहले। अब पढ़ो, सोर्स एड्रेस सोर्स IP दिख रही है, डेस्टिनेशन IP दिख रही है, लेयर 2 पे कुछ दिख रहा है? अब बोलो। हाँ जी बताएं आप लोग। नहीं दिख रहा सर। कुछ नहीं दिख रहा। इससे पहले क्या हुआ था ना, एक्चुअल में ARP रिजॉल्व हो गया था पहले ही, तभी वो सब कुछ दिखा रहा था। क्योंकि इसमें अभी अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ दिखाया, ARP में एंट्री बनी हुई थी, इसके सामने वाले इसकी होस्ट की इसमें एंट्री बन गई थी, इस वाले PC के ARP टेबल में। करेक्ट। तो इसीलिए उसमें दिखा रहा था। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है? द पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट। द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड्स इट टू द लोअर प्रोसेस। लोअर प्रोसेस का मतलब क्या? नीचे के लेयर्स को भेज रहा है। लोअर प्रोसेस मतलब नीचे की लेयर्स को ना, लेयर 2 लेयर 1 को। द सोर्स IP एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड। सोर्स IP एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड। द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट्स IP एड्रेस। इसलिए पोर्ट का IP एड्रेस क्यों सेट कर दिया? क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है कि किस चीज़ का ये एड्रेस है, जो भी 10.1.10.0.0.1 दे रखा है हमने। ओके, द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज इन द सेम सबनेट। डेस्टिनेशन का जो IP एड्रेस है सेम सबनेट में है। कैसे पता चल रहा है इस वाले PC को? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबनेट ही मानेगा ना 255.0.0.0। करेक्ट, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना बोल दिया करो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। जी सर। द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट होप कौन सा है इसके लिए? ये, इससे जो नेक्स्ट एकदम कनेक्टेड है। लेयर 2 पे क्या लिख के आ रहा है? लिख के आ रहा है द नेक्स्ट होप IP एड्रेस इज अ यूनिकास्ट। द ARP प्रोसेस लुक्स इट अप इन द ARP टेबल। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप पिंग करते हो ना, तो पिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है? एक तो आपको चाहिए IP एड्रेस, दूसरा क्या चाहिए? मैक एड्रेस। अब ध्यान समझना बात को। अब जब मैंने PC2 से PC3 को पिंग किया, तो PC2 ने क्या किया? पहले अपने ARP एंट्री चेक करी, IP एड्रेस तो उसको मिल गया, लेकिन अब जब तक इसको मैक एड्रेस भी नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं कर सकता कनेक्ट, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं स्टेब्लिश कर सकता। एग्री? सारे एग्री करते हो इस बात से? यस सर। तो अब क्या कर रहा है? अब आप ये चेक कर रहा है, ICMP क्या कर रहा है? ICMP तो भाई लगा दी उसने सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, लेकिन जब ये चेक करने गया ARP में तो एंट्री ही नहीं है। किस चीज़ की? 10.0.0.2 के आगे कोई मैक एड्रेस नहीं लिखा हुआ। देखो लिख के आएगा यहाँ पे, द नेक्स्ट होप IP एड्रेस इज नॉट इन द ARP टेबल। भाई IP एड्रेस ही नहीं है इसकी, कहाँ पे? ARP टेबल में। देख, अब कैसे देखें? हमने पिंग यहीं से किया है, अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं था। द ARP प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन ARP रिक्वेस्ट टू फॉर द IP एड्रेस एंड बफर दिस पैकेट। क्या कर रहा है ये? अब ARP प्रोसेस ट्राई करेगा क्या करने का? ARP रिक्वेस्ट भेजने का। इसीलिए ये दूसरा वाला पैकेट जनरेट हो गया।
क्या समझ आया कि भाई इसके आर्प टेबल में एंट्री ही नहीं है किसकी, 10.2 की, इसीलिए क्या कर रहा है ये 10.2 की एंट्री कैसे होगी, 10.2 की एंट्री इस तरह से होगी भाई 10.2 कहाँ पे है, साथ में उसका मैक एड्रेस क्या है, यानी किस पोर्ट से कनेक्टेड है 10.2। बात समझ में आ रही है, इस तरह से एंट्री होनी चाहिए, वो है नहीं तो क्या हो गया, अब इसने एक नया पैकेट बना दिया और आईसीएमपी क्या कर दिया इसने, होल्ड कर दिया। अभी देखो ये होल्ड है ना, अगर होल्ड नहीं होता दो पैकेट क्यों बनता है यहाँ पे। अब इसको ओपन करो, मैंने 2 बार क्लिक किया ग्रीन वाले पे। अब देखो क्या लिख के आ रहा है, लेयर 2 पे देखो क्या लिख के आ रहा है, ध्यान से देखना, अब ये समझने वाली बात है। ईथरनेट 2 हेडर है, ये लिखा है 00D0975.4.C1C5, ये किसका मैक एड्रेस है भाई, ये किसका मैक एड्रेस है, इस PC2 का सर। PC2 के FA0 का, करेक्ट। हाँ, FA0 का। और ये देखो आप नो FFF, फिर ये 12 बार F है, इसका मतलब क्या है, मैक एड्रेस नहीं मिला उसको। मैक एड्रेस नहीं है, ब्रॉडकास्ट है, क्या है ये, ब्रॉडकास्ट लिखा भी होगा। द आर्प प्रोसेस रिकंस्ट्रक्ट्स द रिक्वेस्ट फॉर द टारगेट आईपी एड्रेस। अब आर्प मैसेज, आर्प क्या कर रहा है, आर्प ये बोल रहा है भाई कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि भैया मेरे पास ना एक आईपी है, जो कि आईपी क्या है 10.0.0.2 है, इस आईपी का मुझे क्या दे दो, मैक एड्रेस दे दो जिसके पास भी है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, अरे भाई आईपी एड्रेस तो है ना पीसी के पास, इस वाले पीसी के पास, PC1 के पास, PC2 के पास, इसको क्या चाहिए मैक एड्रेस। ये क्या कर रहा है, इसलिए देखो मैक एड्रेस को इसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट करा है, क्योंकि मैक एड्रेस इसको नहीं पता है। और आर्प होता किस लिए, आर्प का काम क्या होता है, एड्रेस को रिजॉल्व करना ना। एड्रेस बोले तो क्या फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है हम, करेक्ट। नीचे आओ, अरे भैया समझ में आ भी रहा है, हाँ सर। दीप समझ आ रहा है आपको, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी फिर समझाऊंगा। तो भाई क्या करते हैं अब अपन, यहां तक समझ में आ गया भाई। हाँ सर, यहाँ तक आ गया। इसको एक बार अब क्लिक करते हैं, ये क्या हुआ देखो भाई, यहाँ आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो अब क्या क्या लिखा है। अब इन हुआ, इन का मतलब इस वाले पे एंट्री मारी अभी इस वाले पैकेट ने, अब इन वाले को आप अपन ओपन कर रहे हैं, लिख के आ रहा है क्या यहाँ पे, द फ्रेम्स। अब इन हो चुका है, यानी PC3 के पास वाला पैकेट जो यहाँ से आर्प रिक्वेस्ट चली थी यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब इन पे देखो क्या क्या डिटेल लग के आई थी, यही डिटेल लग के वहाँ चली थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अरे भाई देखा था ना, ये FFF 12 बार था, पैकेट का सोर्स ये लगा हुआ था, सोर्स आईपी ये लगी हुई थी और डेस्टिनेशन आईपी ये लगी हुई थी। अब ये लेयर 2 पे आके यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ध्यान से देखो, लिखा है द आर्प प्रोसेस रिप्लाइज टू द रिक्वेस्ट विद द रिसीव्ड पोर्ट्स मैक एड्रेस। क्या बोला इसने भाई, यहाँ पे जैसे ही एंट्री आई इस वाले पोर्ट पे, उस आईपी को लगा के 10.0.0.2 को इस वाले आईपी के साथ में, तो इस वाले पीसी ने क्या किया, इस पीसी ने बोला हाँ जी बिल्कुल, ये क्या है, ये इस वाले पोर्ट का ही, जो ये पोर्ट है जहाँ पे आईपी असाइन है उसका मैक एड्रेस क्या है, देखो पढ़ो, देखो मैक एड्रेस डाल दिया ना इसने, ये वाला, ये स्टार्टिंग वाला 0010.11E3.BSB9, देखो यहाँ पे भाई। और उसके बाद क्या कर दिया इसने, ये देखो इसने वापस भेज दिया, कर देता हूँ एक बार और, नेक्स्ट दिख जाएगा आपको, देखो वापस भेज दिया। अब क्या हुआ है पता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है, ये देखो एक बार पिंग हो गया है ना, अब डिटेल्स आ गई भाई यहाँ पे, ये देखो आर्प क्या हो गया, आर्प यहाँ पे रिसीव हो गया, देखो ध्यान से, अब सारी डिटेल्स इसके पास रिसीव हो चुकी हैं। क्या क्या डिटेल आई है भाई, लेयर 2 के हेडर में देख रहे हो आप, एक तो 001011E3B5B9, भाई यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो इन लेयर पे जो इसके पास आया, कहाँ से आया इसके पास, ध्यान समझो पहले बात को, जब कोई भी पैकेट सेंड होती है ना, कोई भी ट्रैफिक सेंड होती है, तो जो इन लेयर दिख रहा होता है गाइस, इन लेयर का मतलब जो इसको रिसीव हुआ है, अभी इसको कहाँ से पैकेट रिसीव हुआ, इस वाले से ना, PC3 ने भेजा ना इसको अभी तक, एक छोटा सा पैकेट पीडू इसने भेजा ना भाई, अरे बोलो भाई हाँ या ना, अरे भाई ये जो अभी आया ये इधर, ये पीडीयू ये किधर से आया, PC3 से आया ना। पहले PC2 ने PC3 को भेजा था, फिर PC3 ने PC2 को दोबारा वापस भेजा। करेक्ट, तो ये जो इन लेयर से, इन लेयर का मतलब है कि
अगले वाले पीसीस जो इस पे एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई भाई, इस वाले पीडीयू की एंट्री हुई, इसमें क्या लग के आया है, इसमें ये लग के आया है कि PC3 ये बोल रहा है कि मेरे इस वाले इंटरफेस का, कौन से इंटरफेस का, जहां पे 10.0.0.2 असाइन है आईपी, उसका क्या है मैक एड्रेस, ये है, ये ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना ये। और इसने किसको भेजा है, इसको, इस वाले के, ये वाले जो इंटरफेस है इसको भेज रखा है। एक मिनट रुको, इसका मैक एड्रेस और कहां से देखते हैं भाई, किसी को आइडिया है? हाँ जी, हेलो हेलो। इसका मैक एड्रेस देख रहे हैं। हाँ, पीसी का मैक एड्रेस यहीं से देखना है, इससे, इसके अलावा कहीं से देख सकते हैं? पीसी का वो तो आईपी कॉन्फ़िग से भी देख सकते हैं। लोकल एड्रेस में दिख रहा है ये दिख रहा है ना, ये देखो, ध्यान से देखो यार, अभी यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा था। दिख गया पीसी दिख रहा है वैसे भी। PC2 का मैक एड्रेस देखो, PC2 बोले तो ये वाली पीसी जहां से पहले पिंग किया था, कहाँ गया भाई, ये देखो मैच कर रहा है 00D09754, ये देखो कर रहा है ना मैच। इसका मैक एड्रेस देखो, जो जो अभी PC3 ने भेजा उसका मैक एड्रेस देखो, कहां से दिखेगा, कहां से दिखेगा भाई, लोग बोलो, कहां गया था मैं अभी? हाँ जी, ये रहा कॉन्फ़िग में, ये दिख रहा है। अब मैच करो भाई तुम, ये तो गायब बड़ी जल्दी हो रहा है, ये देखो मैच करो, 0010 0010 11E3 11E3 B5 B9 B5 B9। ये क्या किया, PC3 ने अपना मैक एड्रेस लगा के भेजा, किसको, इसको देखो, इस पैकेट में आया, इन पे आया हुआ है, ध्यान से देखना। अब इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, वो लिखा है द फ्रेम्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीविंग पोर्ट्स मैक एड्रेस। द ब्रॉडकास्ट होता क्या है ना, जब आप पैकेट यहाँ से भेजते हो ना, जब आरपी यहाँ से जनरेट होता है और यहाँ को जाता है, तो सोर्स मैक एड्रेस किसका लगेगा, इस वाले पीसी का, और डेस्टिनेशन किसका लगेगा, किसी का नहीं, 12 बार एफ लगा था अभी अभी हमने जो करा था। अब जब इसने क्या किया, इस वाले इंटरफेस ने इसको, इस वाले इंटरफेस पे जैसे रिसीव हुआ इसको वाला पीडीयू, इसने देखा यार इसका आईपी तो यार मेरा ही आईपी है, अच्छा ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या है, आरप रिक्वेस्ट है, तो इसने क्या किया, आरप रिप्लाई भेजा। अब क्या भेजेगा आरप रिप्लाई में, ये आरप रिप्लाई में एक चीज भेजेगा, क्या भेजेगा, बोलेगा भाई देखो मेरे इस वाले इंटरफेस का आईपी ये है, मेरे इस वाले इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है ये है, और मैं अब मैं किसको भेजूंगा, मेरे को जो डेस्टिनेशन सोर्स है, डेस्टिनेशन का जो आईपी वो क्या है 10.1 है, और डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस वो क्या है, अभी जो इसमें लगा हुआ, देखो ध्यान से क्या क्या लगा हुआ है। अरे भाई जब जब पीडीयू यहां से यहां के लिए ट्रेवल करेगी, सोर्स तो ये वाला पीसी हुआ ना, तो इसने अपना सोर्स का लगा रखा है, यानी PC3 का मैक एड्रेस है, और एक इसका मैक एड्रेस है PC2 का मैक एड्रेस है, PC2 जो ये लिखा हुआ, देखो ये जो लिखा हुआ PC2, ये PC2 जो लिखा हुआ, ओके, ये PC3 का क्या है, आईपी एड्रेस है, नीचे जहां पे मेरा कर्सर है अभी 10.0.0.2 इस वाले का आईपी एड्रेस है, और ये 10.0.0.1 किसका आईपी एड्रेस है, ये PC2 का है आईपी एड्रेस। ये तो क्लियर है ना इतना? हाँ सर। हाँ, अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ नीचे, लिखा हुआ द फ्रेम्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीविंग पोर्ट्स मैक एड्रेस, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस और अ मल्टीकास्ट एड्रेस, the device de-encapsulate the PDU from the Ethernet frame. The frame is an ARP frame. The ARP process processes it. Okay, the ARP frame is a reply. क्या बोल रहा है अब ये जो इन आई है ना ये वाली PDU, ये क्या है, एक रिप्लाई है। इससे पहले जब PC2 ने भेजा था तो क्या था, वो रिक्वेस्ट था। क्या रिक्वेस्ट डाला था उसने कि बॉस मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, इसका कोई मेरे को क्या दे दो, मैक एड्रेस दे दो। जिसके पास होगा वही रिप्लाई करेगा। भाई PC3 के पास तो उसकी डिटेल थी ना, इसने रिप्लाई किया है। अब यही लिख के भी यहाँ पे आ रहा है कि रिप्लाई मैसेज आया कहाँ से, PC3 से। द आर्प प्रोसेस अपडेट्स द आर्प टेबल विद रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। अब आर्प प्रोसेस ने क्या किया, आर्प टेबल को अपडेट कर लिया। देखो लिख के आ रहा है ना, आर्प टेबल अपडेट हो चुका है। द आर्प प्रोसेस टेक्स आउट एंड सेंड्स बफर पैकेट वेटिंग फॉर द आर्प रिप्लाई। ठीक है, अब एक पैकेट आर्प रिप्लाई का वेट कर रहा था। कौन वेट कर रहा था, ये वेट कर रहा था ना, ICMP वाला। इसने क्या किया, अपना टेबल अपडेट कर लिया और इसको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी। भाई देखो, ये देखो डिटेल फॉरवर्ड हुई, दिख रहा है ये? अरे भाई हाँ या ना बोल दो।
सर जी सर जी। ये कहाँ से इसको डिटेल मिली भाई? ये ICMP पैकेट है, ध्यान से देखो ये कौन सा पैकेट है, देखो इस पर क्लिक क्यों नहीं ये हो रहा? पिंक वाला ICMP। करेक्ट। अभी तक होल्ड क्यों था? ये होल्ड इसलिए था क्योंकि इसके पास क्या नहीं थी, मैक एड्रेस नहीं था, इसलिए। अब इसको मैक एड्रेस मिल गया। अब देखो फास्ट इथरनेट सेंड्स आउट द फ्रेम, इसने अपना फ्रेम क्या करा, सेंड कर दिया। अब करो भैया नेक्स्ट, ये देखो गया एक पैकेट, इस पर क्लिक करो। अब क्या लिख के आ रहा है, ध्यान से देखो, अब सब कुछ लिखा हुआ है। द पैकेट्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस मैचेस द डिवाइस IP एड्रेस। सोर्स क्या लग के आया है 1, डेस्टिनेशन क्या लग के आया है 2। ये मैं इन वाला चेक कर रहा हूँ, इन वाला कहाँ से आया है, PC2 से आया है। क्या क्या लग के आया है भाई, सोर्स IP1 लग के आई है, डेस्टिनेशन IP2 लग के आई है। ईथरनेट का देखो मैक एड्रेस क्या लग के आया है, C5 लग के आया है, और सोर्स का डेस्टिनेशन क्या लग के आया है, B5 B9। ओके, ऊपर चल लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये आउट है। आउट का मतलब क्या है, ये जो रिप्लाई करेगा PC, करो क्लिक, ये पैकेट आया, इसको पढ़ो। अपोजिट हो गया बिल्कुल इसका। हाँ अब लो पढ़ो, देखो 10.2 10.1, ये इसने जस्ट उसका उल्टा करके दे दिया, और यहाँ पे आगे देखो रिसीव कर लिया इसने फ्रेम। ये देखो यहाँ पिंग सक्सेसफुल हो गया। बात समझ में आई क्या हुआ है यहाँ पे? अब जी तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया जो मैंने बताया अभी तक? जी सर आ गया ARP वाला। गुड है। कौन बोल रहा है भाई ऐसे? नींद आ रही क्या?